क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर 9.1 को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले बेसिक में हम समझते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। पहले इनका मेन समझते हैं, फिर उसके बाद इसे प्रूव करें, इसे एक्सप्लेन करते हैं। हाइट हमेशा याद रखिएगा, हाइट कभी भी लेफ़्ट राइट नहीं होती, एकदम स्ट्रेट होती है। अगर कोई भी सरफेस है या प्लेन है, उसमें अगर एकदम स्ट्रेट लाइन अगर शो की जाए तो समझ जाइएगा वो हाइट है। क्योंकि हाइट कभी भी ऐसे नहीं होती, ना ऐसे होती है, ना किसी भी डायरेक्शन पे हो सकती है, ना ऐसे हो सकती है किसी लाइन पे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। एंड डिस्टेंस, मान लीजिए ये कोई एक वॉल है और यहाँ से अगर ये एक डिस्टेंस पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इनका जो बीच का डिस्टेंस होगा वही कहलाता है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं, शायद ये भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्ट है क्या। ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ के लिए बना हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए बना है, ये बात याद रखिएगा। या फिर किसी चीज़ का डिस्टेंस जानने के लिए हम जान सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है आपका जैसे घर हो गया, ये सब चीज़ों को बनने के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगता है। आप बोलेंगे कैसे? आपके हर एक दीवार जो है, वॉल के चारों कॉर्नर 90 डिग्री पे होंगे, हैं कि नहीं? बिल्कुल होंगे। जैसे भी जॉइंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या होता है, 90 डिग्री। अगर आप सोचें कि मान लीजिए ये आपका एक साइड का वॉल है, सपोज मानिएगा ये आपका एक साइड का वॉल है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एक फिगर वो जो होता है ना रिबन आप ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक लगाना चाहते हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से मालूम कर सकते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ का मीटर लगेगा। ठीक है, कैसे? आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपका वॉल तो 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री से आप अपने वॉल का हाइट चेक कर लीजिए, मेज़र कर लीजिए और अपना वॉल से एक कॉर्नर तक का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए और फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दीजिए। ये हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री में एक भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता विदाउट 90 डिग्री के। ये बात याद रखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन पे 90 डिग्री नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एंगल्स, मतलब इन्हें कैसे शो किया गया जनरली। ये मान लीजिए जनरली एक ट्रायंगल है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइट। किसी चीज़ की भी हाइट हो सकती है। ये पोजीशन क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एग्जैक्ट है क्या। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है। मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज़ लगा हुआ है, मान लीजिए एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए आप 15 अगस्त, सबसे बेस्ट एग्जांपल 15 अगस्त को जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो फ्लैग को देख के ही करते हैं जनरली, है ना। और हम राष्ट्रगान भी करते हैं। ये मान लीजिए फ्लैग है, ठीक है। अब आप कहाँ पे स्टैंड होते हैं, ये सरफेस पे होते हैं। इस जगह में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, है ना, जनरली सेलिब्रेट करने के लिए। तो मान लीजिए उनमें से आप एक इस पोजीशन पे हैं, तो श्योर है कि यहाँ पे आप स्टैंड होंगे। तो स्टैंड होंगे तो यहाँ तक समथिंग होंगी, तो आपकी आँख यहाँ पे होगी। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी आँख इस पोजीशन पे है, ठीक है। आप बैठे हुए हैं, जो भी हैं बैठे नहीं होंगे, स्टैंड ही होंगे। तो यहाँ इस पोजीशन से आप सिर्फ फ्लैग को देखिए। तो आप कैसे देखेंगे फ्लैग को? तो जब आप फ्लैग को देखेंगे तो आपकी नज़र कुछ इस तरह की होगी। और साइंस में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी चीज़ से टकरा के रिटर्न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और इनके एंगल्स इक्वल होते हैं और अलग मैटर हो गया। तो आपकी आँख जनरली यहाँ पे है, ये मान लीजिए, और आप देख रहे हैं तो आपकी नज़र सिर्फ क्या है, फ्लैग में, और कहीं तो चेंज नहीं हो रही है। तो इसमें आपका सिर्फ एक ही एंगल होगा। ये हुआ आपका एंगल, कि आपकी जो आइज़ है वो कितने एंगल से फ्लैग को देख रही है। भाई सिर बोलते हैं ना, किसी का सर ज़्यादा उठा रहता है, कोई छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा सिर उठाना पड़ेगा, कोई बड़े हैं तो उनको थोड़ा सा झुक के ही देखना। मान लीजिए किसी की आँख यहाँ पे है तो नॉर्मल ही देखेंगे ना।
फिर उनका एंगल्स यहाँ से बनेगा। तो चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे ये आप एक पोल है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल है, अब यहाँ से वायर गया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया और ये जलने लग गया, तो आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो सिर्फ इसी को ही देख पाएंगे ना, ये वायर को ही देख रहे हैं। तो वायर को देख रहे हैं तो जितने एंगल से देखेंगे यही एंगल आपका कहलाता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात याद रखिएगा, ये भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। अब बात करते हैं डिप्रेशन, ठीक है। अब डिप्रेशन कब बनता है? डिप्रेशन उस सिचुएशन में बनता है, मान लीजिए आप अपने होम के, ये आपका होम है और ये आपकी होम के टॉप में बालकनी है। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, सपोज ये मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप एक नीचे, मान लीजिए कोई फेस्टिवल है या कुछ भी हो रहा है आपके मोहल्ले में, मान लीजिए गणेश विसर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे डीजे लगा हुआ है और सब डांस कर रहे हैं और आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आप कैसे देख सकते हैं? तो आप ऐसे देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अब मान लीजिए ये एक और बिल्डिंग है और इस बालकनी में मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, तो आप इसको भी देख रहे हैं ना उसी सिचुएशन पे। तो भाई यही इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। तो मतलब इस सिचुएशन में जब आप इस फंक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एंगल बना और ये एंगल आपका इधर से टकराने के बाद एक एंगल इधर भी जा रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कहलाया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम रेडी हैं वर्क करने के लिए एक्सरसाइज 9.1, और 9.1 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं जिससे आपको हर क्वेश्चन में वो चीज़ें मिलनी ही है। पहली बात, आपको 10, 30, 10, 45, 10, 60 का डिग्री मालूम होना चाहिए। यू मस्ट बी नॉलेज 10, 30, 45 एंड 60। क्यों? क्योंकि 99% इन्हीं तीनों का यूज होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन में इसी का ही यूज होता है। ये बात हम सॉल्व करने से पहले बता रहे हैं, तो याद रखिएगा। और आपको लॉजिक बता रहे हैं जिससे आपको भूलेगा भी नहीं। 10, 30 1/√3। अब देखिए 10, 30 हो गया तो न्यूमरेटर पे क्या है 1, तो ये 1 यहाँ कर दीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है √3, तो आप यहाँ पे कर लीजिए। अगर ये लॉजिक से भी आप लर्न रख सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, ये बात याद रखिएगा। ये आपका 99% यूज होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे रेडियंट पेंट्री क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इजी मेथड समझते हैं। सर्कस है। आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, ये आपका डायग्राम बुक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सर्कस आर्टिस्ट, सर्कस वाला होता है जो आर्टिस्ट हमें दिखाता है, जादूगर, सीधे सीधे मैजिक मैन भी बोल सकते हैं। क्लाइंबिंग अ लॉन्ग रोप, भाई यहाँ पे कहाँ पे है 20 मीटर, ये आपका 20 मीटर है ना। तो ये हो गया आप रोप, यानी रस्सी से ये बंधा हुआ है और इसमें क्लाइंबिंग कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है। कहाँ से? अब भाई ऊपर से थोड़ी चढ़ेगा, नीचे से ही चढ़ेगा, ये सी से चढ़ने वाला है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड, अब ये टाइट बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ? टाइट, ऐसे नहीं कि ढीला हो, ऐसे ऐसे हिले डुले, नो। फ्रॉम द टॉप एंड वर्टिकल पोर्ड ऑन द ग्राउंड। टॉप मतलब शीर्ष यहाँ से, और वर्टिकल मतलब डाउन साइड यहाँ से, ग्राउंड से। ये दोनों क्या है? अच्छे से बंधे हुए हैं, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, भाई हाइट ऑफ पोल को हम कर लिए h, ये आपका पोल हो गया, ये पोल है। इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप, अब देखिए एक एंगल बन रहा है, कितना है 30 डिग्री। अब चलिए आपको क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। और सपोज आपसे अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भी एक ट्रिक है। कैसे? मान ली आप अपोजिट साइड से पढ़िए। इफ द एंगल ऑफ मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए इसमें आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपसे गलती कभी होगी नहीं।
इसमें आप पूरे क्वेश्चन, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप ये देखिए कितने डिग्री है, तो इसमें डिग्री कितने हैं 1, तो आप समझ जाइए कि एक ट्रायंगल बनेगा 100%। अगर वो एक एंगल है तो ट्रायंगल ज़रूर बनेगा। अब वो जो एंगल है उसे आप यहाँ पे कर दीजिए। अब आप अपोजिट, इसको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बात हो गई। यहाँ पे बात है रोप और एक ग्राउंड, तो रस्सी की बात हुई है तो श्योर है रस्सी ये होगी, ठीक, और ग्राउंड तो जब ये हो गया आपका ग्राउंड। आगे पढ़ते हैं, ये तो टाइट की बात है, और आगे पढ़ते हैं जहाँ पे नंबर है सिर्फ उसको आप पढ़ते चलिए। ए सर्कस आर्टिस्ट क्लम्बिंग 20 मीटर लॉन्ग रूप, ठीक है। मान लीजिए आपको क्लम्बिंग नहीं जानते या आर्टिस्ट सर्कस क्या है नहीं पता, 20 मीटर लॉन्ग रूप तो समझ सकते हैं, तो आप ये 20 यहाँ पे कर दीजिए। अब लास्ट में आप खुद ही देख लीजिए फाइंड क्या करना है, हाइट आप, क्योंकि एक ही तो स्पेस बचा ये और ये, तो आपसे हाइट पूछ दिया गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज अ पोल, ठीक है। ए बी इज अ पोल विच लेंथ, सॉरी लेंथ नो, विच हाइट h मीटर, ओके, हाइट h मीटर, एंड AC is rope and length, क्योंकि लेंथ इसमें क्यों किया गया, क्योंकि लेंथ ऐसे है, ठीक है, और हाइट स्ट्रेट है, तो लेंथ 20 मीटर, एंगल तो है ही है 30 डिग्री। तो आप ये ट्रायंगल है तो आप ट्रायंगल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अगर आप राइट ट्रायंगल नहीं लिख पाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सच दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। और हमने आपको पहले ही बताया कि रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री विदाउट राइट एंगल आर 90 डिग्री कैन नॉट सोल्यूशन। सो अब ये देख, अब आपको कौन सा साइड यूज़ करना है और कौन सा साइड यूज़ नहीं करना है। आपको एक साइड की वैल्यू श्योर दी हुई होगी और एक साइड की वैल्यू नहीं, जिसको फाइंड करना हो, तो ये दोनों हमें चाहिए। अब इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसका यूज नहीं होना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, तो परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस AC इक्वल टू ए पी अपॉन AC P अपॉन H साइन थीटा, सो साइन 30 डिग्री, AP H AC 20 साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2 इंटू H 2H इक्वल टू 22, सो H इक्वल टू 20/2, 2 10 जा, सो हाइट H इक्वल टू 10 मीटर। तो किसकी हाइट है वो 10 मीटर, पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म यानी आंधी तूफान, हवा चलती, मान लीजिए एक पेड़ है, सपोज ये हम पेड़ बना लिए है ना, ये हो गया आपका ट्री, ये आपका ट्री हुआ, ठीक है, ओके। अब इसकी टोटल हाइट हो गई मान लीजिए h, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये टूट गया, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, तो टूटने के बाद कैसे हो जाएगा भाई, बीच से टूटा तो मान लीजिए आपको ऐसे दिखेगा, और ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ऐसे आएगा और पूरा झाड़ यहाँ पे ज़मीन में पोजीशन पे ऐसे हो जाएगा, राइट, यही ना हुआ। तो ये एक ट्रायंगल, अगर हम ग्राउंड से इसको डिस्टेंस बता दें तो एक ट्रायंगल बन गया ना, तो भाई यहाँ पे आप वही कर लीजिए। चलिए यहीं पे ही शो कर देते हैं। मान लीजिए ट्री आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये ट्री है पूरी हाइट, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए, अब यहाँ तक है ट्री, अब यहाँ से ब्रेक हो गई, क्या हो गई, यहाँ से ब्रेक हो गई, ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं बी, और कहाँ पे थी ये सी, यहाँ तक उसका शिखर है।
अब यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये देखिए लिखा है ब्रोकन पार्ट बैंड टू सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड। तो बीच से टूटने के बाद वो ग्राउंड में क्या हो गई, ऐसे हो गई, ये ग्राउंड में गिर गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेक इन एंगल 30 डिग्री, और जितने जहाँ पे गिरी है वो कितना एंगल्स का हुआ, 30 डिग्री। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी जहाँ पे गिरी है वहाँ से ट्री की डिस्टेंस जो है वो कितना है, 8 मीटर। तो भाई हमें फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी हमें आप पूरे हाइट बता दीजिए ट्री की। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे क्या लिखेंगे, लेट AC is a tree, is a tree which length फिर लेंथ हम लिख देते हैं, विच हाइट h मीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या हो गई, h मीटर। ठीक है, ये हो गया। एंड एंगल ऑफ, ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ट्री टचेस द ग्राउंड, एंगल टचेस द ग्राउंड, एंगल 30 डिग्री। एंड डिस्टेंस बिटवीन से हम डी कर लेते हैं। ठीक है, टचेस ग्राउंड, टी टचेस ब्रोकन touches to ground and foot of tree is 8 मीटर। क्लियर। अब चलिए पहले वर्क करते हैं, फिर हम लास्ट में आपको समझाएंगे कैसे हो। पहले हम ये ट्रायंगल तो ले लें। सो इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल तो श्योर होगा, BAD। तो भाई हमको तो BA चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें तो हाइट ही चाहिए ना, पहले इतना ही तो निकाल लें। तो चलिए BA को हम कर लेते हैं X, और B से C तक का हम कर लेते हैं Y। ठीक है, चलिए X तो फाइंड हो कम से कम। तो BAD के लिए हम क्या करेंगे, जिसका फाइंड करना उसे लेंगे और जिसकी वैल्यू होगी, यानी BA/DA। अब यहाँ से हमने अभी आपको बताया था कि 99% आपका 10 यूज होगा, ये स्टार्ट हो गया BA/DA। अब देखिए परपेंडी अपॉन बेस 10 थीटा, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो BA की वैल्यू X, DA की वैल्यू 8, 10, 30, 1/√3। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो X √3x, 8 1 जा 8, सो X = 8/√3। कभी भी रूट डाउन साइड आए तो याद रखिएगा रेशनलाइजिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजिंग। तो यहाँ कर लीजिए रेशनलाइजिंग ऑन। अब रेशनलाइजिंग क्यों करते हैं, ऑन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर। क्यों करते हैं, क्योंकि किसी का भी लेंथ या हाइट आप रूट में थोड़ी बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कितनी हाइट है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे 2√3 सेंटीमीटर। इसीलिए रूट को हटाने के लिए वहाँ पे रेशनलाइजिंग करना पड़ता है। ठीक है, ये तो चलिए क्लियर हुआ। x की अभी वैल्यू करनी है, तो x = यहाँ पे हम कर लेते हैं। सो x = 8√3, यानी 8√3/3, क्योंकि √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3 होता है। ठीक है, ये हो गया मीटर। अब चलिए BA तो फाइंड हो गया। अब बात करते हैं B और C की। तो ये थोड़ा देख ले, आप सोचिए कि इसका लेंथ कितना होगा। भाई ट्री तो यहाँ तक खड़ा था, स्टैंडिंग पोजीशन पे यहाँ से यहाँ तक था। अब
भाई जितना ऊपर था जहाँ से ब्रेक हुआ वही ना ज़मीन में आया। तो अगर इस पेड़ को जो ये ट्री नीचे हुए है इसको अगर हम उठा दें, पकड़ के ऊपर कर दें तो फिर से खड़ी हो जाएगी ना। तो मतलब यही तो आपका ये है ना, ये दोनों इक्वल ना होंगे। भाई अगर पेड़ ये है और ये पूरा ज़मीन से खड़ा हुआ है, अब बीच से यहाँ ब्रेक हो जाए तो यही हिस्सा ना नीचे आती है, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो ये दोनों इक्वल हुए ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि बी सी इक्वल टू बी डी, बी सी इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी सी इज अ, सॉरी बी सी नहीं है, ए सी है, ए सी इज अ ट्री, ए सी is a tree which broke 8 point, कहाँ पे ब्रोक हुआ, बी, एंड टचेस द ग्राउंड डी। ओके, तो इसका मीन्स क्या होगा, बी सी इक्वल टू बी डी। अब हमें तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू। भाई ऊपर तो कोई डायग्राम है नहीं, है ना, क्योंकि अगर हम इसे ज्वाइंट भी कर लेते हैं सपोज, तो हम तो इसी ट्रायंगल पे लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास तो भी हम एक बार पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन 30 आपका एंगल इतना ही है, उसका तो नहीं है। तो हम इसे के लिए क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में फिर से लेंगे ए बी डी। वंस अगेन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। अब इस बार देखिए x की वैल्यू है और 8 की वैल्यू है, तो आपकी इच्छा, आप चाहे जिसके साथ लें, हमें तो इसी की वैल्यू चाहिए। तो ये y है तो मतलब ये भी y हो, राइट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी, यानी परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, या तो फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस ले, क्योंकि इसका वैल्यू अपॉन में आया तो इसको नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर और लेंदी हो जाएगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लेते हैं, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी बी, सो डी ए अपॉन डी बी। तो डी ए अपॉन डी बी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, सो कॉस 30 डिग्री। डी ए की वैल्यू क्या है, 8 और वाई। चलिए कंप्लीट तो हुआ वैल्यू लिखना। तो डी ए की वैल्यू आपका हो गया 8 और डी बी की वैल्यू वाई, जिसे हमें फाइंड करना है, cos 30 √3 अपॉन 2, साइन 60 की वैल्यू अपोजिट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 रूट वाई इक्वल टू 16, सॉरी रूट आपका 3 में है ना, √3y इक्वल टू 16, सो y इक्वल टू 16 अपॉन 3। और हमने आपको क्या बताया था कि ट्री टोटल हाइट क्या होगी, ट्री की टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई। ये देख सकते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा। और x की वैल्यू ये आपका फर्स्ट आया है, फर्स्ट इक्वेशन 8 √3 अपॉन 3, सो 8 √3 अपॉन 3 प्लस वाई 16 अपॉन 3। सॉरी यहाँ पे तो रूट है तो यहाँ भी रूट आएगा, इसका भी रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजिंग, सो y इक्वल टू 16 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, सो 16 √3 अपॉन √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3। ये y की वैल्यू आई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। दोनों का ऐड करते हैं तो यहाँ पे आया 16 √3 अपॉन 3। चलिए एलसीएम तो 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। 16 8 24, सो 24 √3 अपॉन 3, 3 8 जा 24, 8 √3 मीटर, या फिर 8 इंटू 1.732 का इंटू कर लेंगे, सो 13.86 मीटर ये हाइट होगी ट्री की। सो हाइट ऑफ ट्री इज
8√3 मीटर और 13.86 मीटर, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। आप पार्क गए होंगे, वो फिसलन वाला होता है ना, जिसमें बैठ के बच्चे फिसल के नीचे आ जाते हैं, ठीक है, एक ऐसे स्लिप वाला होता है। तो फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल तक के, उनके अलग बने हैं। एंड सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हु टॉप इन द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए कितनी हाइट में बनाया गया, 1.5। तो चलिए 3rd नंबर में आपको थोड़ा समझा रहे हैं। मान लीजिए ये अभी कंस्ट्रक्टर ने 1.5 पे एक हाइट लिया और हाइट के बाद यहाँ पे फिसलन पट्टी बना दी। ये अब बच्चे ऐसे फिसल जाते हैं, यहाँ से यहाँ बैठे, यहाँ फिसल के नीचे आ गए, ठीक है। अब ये कितने ईयर्स की हुई, 5 ईयर्स की। और जो बच्चे और बड़े होंगे उनकी हाइट थोड़ा ऊपर करके यहाँ से फिसलन बना दी होंगी। शायद आगे यही होगा, हम पढ़ा रहे हैं अभी, तो पहले आप फिसलन पट्टी समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका फिसलन, जहाँ पे फिसलते हैं। ओके, सो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ए से डी मान लीजिए 1.5 मीटर है ये हाइट, और यहाँ से फिसलन बनाया गया ये 90 डिग्री पे होगा, और कितने एंगल्स का बना, 30 डिग्री। चलिए छोटे बच्चों को तो हो गया, अब थोड़ा ऊपर आते हैं। इन इंक्लाइन द एंगल ऑफ 30, और उनका एंगल कितना हुआ छोटे बच्चों का, 5 ईयर्स के डाउन साइड 30 डिग्री। वेर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो उनसे बच्चे हैं, सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। अब उनकी हाइट कितने में बनाई गई, 3 मीटर, और एंगल कितना डिसाइड किया, 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो हमें फाइंड करना है कि उसका लेंथ कितना है स्लाइड का। तो हमें स्लाइड का लेंथ, जहाँ से वो फिसलते हैं। अब बड़े बच्चों के लिए इसी के ऊपर ही बना हुआ है, और उनका एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो आप बड़ा सा बना लीजिए, वहाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हम वहीं पे ही उसे नोट करें, है ना, आप थोड़ा बाहर से भी आके उसे शो कर सकते हैं। इसे बी कर देते हैं, ए बी सी और डी। ओके, तो ये एल्डर का है और ये यंगर, मतलब 50 ईयर्स डाउन। अब इनकी हाइट कितनी है, 3, यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर। ओके, ये हो गया। अब हमें इसका स्लाइड बताना है, ये स्लाइड बताना है कि इसका लेंथ कितना है स्लाइड का। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सो फर्स्ट हम करेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। सो पहले हम सॉल्व में थोड़ा सा लिख लेते हैं, बी सी, ये बी सी एंड ए डी, ठीक है, सॉरी बी डी एंड बी सी, बी डी, ये बी डी हो गया। इस स्लाइड की हम बात कर रहे हैं, आर लेंथ ऑफ स्लाइड्स, which length x and y। देखिए BC का हमने ले लिया x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या ले लिए, y, इस स्लाइड का। ओके, तो ये ठीक रहेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं लेट, बाकी एंगल्स है, एंगल से यहाँ 30 है, 60। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल फर्स्ट पहले हमेशा डाउन साइड से ही आप करिए, तो ए डी बी, ठीक है। अब देखिए वैल्यू किसकी है, 1.5। हमें फाइंड क्या करना है, डी बी। अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता तो हम इस साइड का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका परपेंडी, और ये हुआ आपका हाइपोटेनस। आप चाहें तो इसे अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग भी करके कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम आपका एक ही होना चाहिए। 1.5, 30, और हमें इसे फाइंड करना है y। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 10, जो एंगल है उसका वही आप करेंगे, 30 है। अब ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी वाई इक्वल टू 10, 30, 1/√3।
सॉरी 10 नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या साइन होगा, साइन, और साइन की वैल्यू 1/2, ठीक है, ये साइन हो जाएगा। और साइन की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन है, ठीक है, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y में 1 का y और 1.5 का 2 में इंटू करेंगे तो वही है ना 1.5। अरे बोलते हैं ना 1 कंप्लीट है तो 1 2 जा 2 और 1.5 2 जा 3, तो 1.5 इंटू 2, सो y इक्वल टू 3 मीटर। चलिए फर्स्ट स्लाइड फाइंड हो गया कि छोटे बच्चों का जो स्लाइड है वो 3 मीटर है। नाउ इन राइट ट्रायंगल, अब हम कौन सा लेंगे, कंप्लीट, CAB। अब ये वाला लाइन को आप बिल्कुल भी मत देखिएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, CAB। अब ये आपका हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडी और ये बेस। तो हमें तो परपेंडी और हाइपोटेनस से ही मतलब है, डाउन साइड से मतलब ही नहीं है। तो परपेंडी हमारे पास क्या है, AC, देखिए AC और CB इक्वल टू 10, फिर 10 लिख दिए, यहाँ साइन होगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ही होता है। तो साइन इसका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री कर लीजिए। AC की वैल्यू 3 मीटर एंड CB, C से B x इक्वल टू साइन 60 √3/2, ठीक है, साइन 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू √3, x √3, 3 2 जा 6, सो x इक्वल टू 6/√3। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि रूट कभी भी आए तो आप क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग, तो यहाँ पे आप कर लीजिए रेशनलाइजिंग, ठीक है, रेशनलाइजिंग हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 6√3/3, क्योंकि √3 में √3 के इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 2√3 मीटर। ये आपका आंसर हुआ, यानी जो एल्डर चिल्ड्रन थे उनका लेंथ कितना किया गया 2√3, और आप आगे करना चाहते हैं 2.1.7 या 3 से इंटू कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 3.46 मीटर। अगर आप देखिए इसमें लेंथ क्या है 3 मीटर, अब भाई ऐसे थोड़ी बताएंगे 2√3, तो ये आपका आंसर होगा, बट एग्जैक्ट ये होगा, 3 मीटर इनका है तो इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान समझिएगा, एलिवेशन मतलब टॉप, आप डाउन से ऊपर देख रहे हैं, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो एक टावर यहाँ पे बात आ गई, तो टावर तो स्टैंडिंग पोजीशन पे होता है, ये आपका टावर का टॉप हुआ और ये बॉटम या फुट भी बोल सकते हैं। आप टॉप ऑफ टावर, कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कहीं ना कहीं से इसका एलिवेशन बताया गया टॉप ऑफ टावर का, कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए हमने आपको बताया ना एलिवेशन कहाँ से होता है, हमेशा डाउन से, जब आप ऊपर की ओर देखते हैं। तो ये देखिए वही बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन तो हो गया, ये तो क्लियर है कि कहीं डाउन से। टॉप ऑफ टावर यहाँ की बात है, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये आ गई बात, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस लाइन का मतलब हुआ कि यहाँ से एक एंगल बन रहा है टॉप ऑफ टावर में, जो एक पॉइंट है उस सरफेस में या उस ग्राउंड में जहाँ से एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जहाँ से बन रहा है विच इज़ 30 मीटर, देखिए जहाँ से बन रहा है वहाँ से 30 मीटर अवे मतलब दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, द फुट ऑफ टावर मतलब उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर है, ठीक है। एंड अब देखिए यहाँ लिखा फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री, ये हुआ आपका एंगल। देखिए बोला यहाँ से गया है और कितनी सारी बातें हो गई, और यहाँ पे आके बताया जा रहा है कि उसमें इतना एंगल बना हुआ है। द हाइट ऑफ टावर HABC। सबसे पहले सॉल्व में आप लिखें लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर, ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन
30 डिग्री। एंड डिस्टेंस, आप अगर ये सब वर्ड नहीं लिखना चाहते तो आप नाम से भी लिख सकते हैं ऐसे, BC इक्वल टू 30 मीटर। सो सॉल्व में आप लिख लीजिए इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ पे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस या हाइपोटेनस परपेंडी हाइपोटेनस और बेस, और हमें वैल्यू से इसकी फाइंड करने हैं और यहाँ दिया हुआ, तो ये हुआ आपका परपेंडी अपॉन बेस। सो AB अपॉन BC इक्वल टू 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू H, BC 30, 10 1 अपॉन √3 क्रॉस मल्टीप्लाई H√3 इक्वल टू 30। सो H इक्वल टू 30 अपॉन √3। रेशनलाइजिंग तो करना ही है, सो यहाँ पे कर देते हैं। सो H इक्वल टू 30 में √3 का इंटू होगा तो 30√3 अपॉन √3 में √3 का 3 10 जा 10√3। शायद ये आपका आंसर हो सकता है। आगे बढ़ना है तो √3 का 1.73 कर दीजिए। अब 10 का इंटू करेंगे तो पॉइंट और आगे जाएगा, यानी 17.32 मीटर। तो इनमें से आपका कोई सा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंस द हाइट ऑफ टावर 17.23 मीटर और 10√3 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज अ फ्लाइंग एट द हाइट 60 मीटर। ठीक है, ये समझिए जैसे कोई काइट है वो 60 मीटर हाइट पे एबव द ग्राउंड, यानी 60 मीटर हाइट एबव पे उड़ गई है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक टेम्परेरी, चलिए एक काइट सी बना लेते हैं। सपोज ये मान लीजिए काइट्स है ना, ये मान लीजिए काइट्स है और ये स्ट्रिंग है, मान लीजिए दोनों बाहर आते हैं, है ना, और एक डोरी बन जाती है, मान लीजिए ऐसे ढीले में उड़ रही है। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ से उसे क्या कर रहा है, फ्लाइंग करा रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जितने एंगल से उड़ रही है उसके क्या है, 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइट, सबसे पहले क्या दिया है, हाइट। भाई हाइट किसे बोलेंगे, हमने आपको फर्स्ट पे ही बता दिया गया था कि हाइट कभी भी लेफ्ट राइट नहीं होती, वो एकदम स्ट्रेट होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे काइट उड़ रही है तो इसकी हाइट ये कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर एरोप्लेन, मान लीजिए एरोप्लेन है, ये मान लीजिए एरोप्लेन अगर आपके घर के ऊपर से जा रहे हैं और मान लीजिए आपका होम यहाँ पे है, हम बोले इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट ऐसे नहीं चेक किया जाता, हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से किया जाता है। ठीक है, अगर आपको हाइट चेक करना है कितना है तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके कर सकते हैं। तो चलिए आगे वर्क करते हैं। 60 डिग्री, तो ये ग्राउंड लेवल से जहाँ पे इसे फ्लाइंग कराया जा रहा है वहाँ पे इसका एंगल क्या है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग मतलब ये जो धागा है इसका हमें लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए इसे एक्स कर लेते हैं, A B एंड C। एज्यूम दैट देयर इज़ नो स्टैक इन द स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका स्ट्रिंग है वो लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज हुआ तो आपका पाइथागोरस अप्लाई ना होगा, वो हाइपोटेनस ही नहीं बन पाएगा। भाई अगर लूज हुआ, आप ऐसे ऐसे कर दिए या थोड़ा सा ढीला दे दिए तो आपको पता चला ऐसे हो गया, ट्रायंगल ये है, तो क्या पॉसिबल है, नो, इसलिए इसे स्ट्रेट किया गया। ठीक है, चलिए वर्क करते हैं। और ये हाइट कितने, 60 मीटर, भाई इसकी हाइट तो हो गई 60 मीटर। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। ए बी इज़ अ काइट, सो ए बी इज द हाइट ऑफ काइट, कर लेते हैं हाइट ऑफ काइट, क्लियर, दिस इज द हाइट ऑफ काइट 60 मीटर एंड AC is a string, let
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पहले थोड़ा सा वर्क कर लें, ज़्यादा बेस्ट होगा, x मीटर। ओके, हमें तो बेस से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गया, ये 90 डिग्री क्योंकि हाइट है। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज़ 90 डिग्री। तो देखिए इसका वैल्यू है और इसे फाइंड करना है, तो जिसकी वैल्यू हो और जिसे फाइंड करना है उसी को हमको लेके चलना होता है। तो ये क्या हो गया आपका परपेंडी और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। तो परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस साइन मीन्स AB अपॉन AC इक्वल टू साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 की वैल्यू AB की वैल्यू A से B 60 एंड AC x हमें फाइंड करना है, साइन 60 √3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x √3, सो √3x इज इक्वल टू, यहीं पे वर्क कर लेते हैं, x में √3 का मल्टीप्लाई किए तो √3x और 60 में 2 का 62 जा 120। सो x इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। हमने अभी ये बताया था कि अगर रूट नीचे हो तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग। तो यहाँ पे वर्क कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 120 अपॉन √3, यहाँ पे आप लिख लीजिए रेशनलाइजिंग, √3 अपॉन √3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 120 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 और √3 में √3 का 3, 3 4 जा 12, 40 √3, ये आपका आंसर हुआ। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ये आंसर हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। सो यहाँ से आपका डबल एंगल होगा, तो डबल एंगल्स को देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू।